बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, ये एक मेरे पास बैंगन है जिसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए इसको थोड़े से सिलवट पड़े हुए हैं। और बिल्कुल छोटा सा मैंने प्याज जो उसको चॉप किया है। 1 टीस्पून मेरे पास हरा धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, और एक छोटा सा मैंने टमाटर जो है उसको चॉप किया है, और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च चॉप की हैं, 3 से 4 अदद ये दही है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बैंगन जो है इसको करते हैं चूल्हे पे, इसको भून लेते हैं। माशाल्लाह से बैंगन को मैंने लगाया घी, और इसको मैंने सीख के ऊपर परो दिया है। जैसे कि सीख बनाते हैं तो नीचे चूल्हा जो है वो ऑन है, और बैंगन को मैंने रख दिया है अपने चूल्हे के ऊपर ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, बुनाई हो जाए इसकी। तो ये देखें, गैस बिल्कुल लो आ रही है। ये हमारी हुकूमत का मतलब है, हमसे आवाम से मोहब्बत, ताकि आवाम खाना भी ना खा सके। तो मैंने दूसरे चूल्हे पे गैस जो है उसको फ्लेम ऑन करके उधर रख लेते हैं। यहाँ पे गैस पहले और ही थी, लेकिन अब फिर जो है वो फिनिश होने के बराबर है ये। तो चूल्हा हम जो है उसको तब्दील कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए, बैंगन मैंने भून लिया, अब इसको छीलना है। तो दूसरी तरफ जो है चूल्हे पे मैंने रख दिया है घी के अंदर डालते हैं। घी के अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर ऐड कर दिए, और इनको थोड़ी देर के लिए भूनना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। माशाल्लाह से बैंगन भून के है, और मैंने उसको ऊपर से छील लिया, और इस तरीके से इसको मैंने छीला। ये देखिए, बिल्कुल इसका कालापन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसको छुरी की मदद से, ये चमचे की मदद से मैश कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने इसका मसाला रखा हुआ है। ये देखिए, प्याज, अदरक, लहसुन, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। इसको मैश करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल कर दिया खुश्क धनिया, नमक, लाल मिर्च, मिक्स कर दिया। बैंगन मैश किया वो इसके अंदर शामिल कर दिया। दही, से माशाल्लाह भरता हो गया मेरा तैयार। ये देखिए, मैंने बर्तन में निकाल के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल देसी स्टाइल, जैसे कि गर्मियों में देहातों में नानियाँ दादियाँ पकाती हैं। तो आज मेरी नानी और दादी की याद होगी ताज़ा भरता बनते देख के, भरता बनाते देख के। तो मैंने उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं की जैसी रेसिपी जो है उसको मैंने की है, फॉलो की है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा ये भरता बन के हो गया तैयार। ये एक बैंगन का भरता है। तो एक बैंगन के भरते से अगर हम चाहें तो तकरीबन आधी फैमिली खाना खा सकते हैं। ये इस कदर मज़ेदार होता है। मज़ेदार चीज़ जो है वो थोड़ी भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो बेमज़ा चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा भी हो तो वो ज़ाया होती है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, भरता बन के हो गया तैयार। बहुत ही मज़ेदार सा भरता। मैंने अपनी दादी की और नानी की जो है टिप्स बनाने का तरीका उसको फॉलो किया है, तो मैंने उसी तरीके से बनाया है। उम्मीद है आपको रेसिपी आएगी पसंद। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको भरते की रेसिपी कैसे लगी और कैसी लगी, और ट्राई भी करना। बहुत ही मज़ेदार है। गर्मियों की ये खूबसूरत सी मज़ेदार सी डिश, और सिंपल सी, और बिल्कुल आसान सी ये डिश तकरीबन सब की फेवरेट होती है। और मुझे याद आ गया गर्मियों के वो दिन, दोपहर का टाइम, और दरख्तों की ठंडी छाँव में बैठ के, तो इस तरह की डिशेस जो है वो नानियाँ दादियाँ बनाती थी। साथ में चटनियाँ, अचार की, आम की चटनी, आम का अचार, आम का मुरब्बा,
तो इस तरह की चीज़ें जो है वो साथ में होती थी तो बहुत ही मज़ा आता था। तो अल्लाह पाक हमारी नानियाँ और दादियाँ जिन जिन की भी इस दुनिया से गई हैं, सबको जवारे आयमा में जगह दे और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।